क्योंकि देश के हर प्रदेश में हो रहा है, और इसीलिए ये आसान नहीं, क्योंकि ये जो सड़न है ये कई सालों की सड़न है। सोसाइटी में कहीं हम ऐसे लोगों को पीछे छोड़ आते हैं अपनी तरक्की, या अपनी सोसाइटी जब तरक्की करती है, हमें उस वर्ग को साथ में लेकर चलना है। और ये आज की बीमारी, ये बीमारी पहले से पनप रही थी और धीरे धीरे अब तो यानी कि कनिका जी आप ये कहना चाहती हैं कि अगर दो गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। उन्होंने सही कहा जी। नहीं, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। वो ये जो कह रहे हैं कि एकदम अचानक इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए जो कानून बन रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में स्टेप बाय स्टेप इनको बहुत संजीदगी से ये टैकल करना होगा। चलिए संजय जी, हम आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे। एक सोलो स्टेटमेंट के हिसाब से लेंगे तो आपको गलत लगेगा। देखिए, मैं 16 दिसंबर की जो घटना हुई, मैं उसी बात को फिर से कह रहा हूँ जी कि उस समय ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा हुआ जिससे लगा कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति सरकार एक कोई गंभीर कदम उठाएगी, कोई कार्रवाई करेगी। जी। उस समय भी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग उठी थी कि ऐसे कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। चलिए, सरकार ने उनको फिर से मौका दिया, लेकिन इस दौरान जब से दामिनी का कांड हुआ और ये गुड़िया का कांड हुआ है, सैकड़ों घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई, एक दो घटनाएं नहीं, 365 मामले बलात्कार के दिल्ली के अंदर हुए। जी। गुड़िया का जहां तक मामला है, इसमें पुलिस वालों के तमाम निष्क्रियता के प्रमाण सामने आ रहे हैं कि 2000 रुपए देके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की बात आई सामने। महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मार रहे हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उसके कान से खून बह रहा है। आज 7 दिन के बाद पुलिस कमिश्नर साहब सामने आते हैं, उनका इतना गैर जिम्मेदाराना और बेतुका निर्लज्जतापूर्ण बयान आता है। वो कहते हैं कि साहब मेरे इस्तीफे देने से नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो यहाँ के कमिश्नर रहे या ना रहे इसका कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ये कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, ऐसा उनके बयान से संजय जी, हम अभी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, दिल्ली में जो बलात्कार के मामले हैं 2012 में इसी दौरान यानी इन 4 महीनों में 179 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2013 में सिर्फ 4 महीने में 463 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो ये जो इजाफा है मामलों के दर्ज होने का, और ये बलात्कार के मामले हैं, ये अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अगर हम शोषण के मामले की बात करें तो 2012 में 4 महीने में 139 मामले दर्ज किए गए थे, और 2013 में 973 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यानी महिलाओं के प्रति शोषण के मामले में जबरदस्त इजाफा अभी आप देख सकते हैं। और अब छेड़खानी के मामलों की बात की जाए, 2012 में 4 महीने में सिर्फ 49 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2013 में 433 छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं। ये सारी बातें तो है ही, साथ ही साथ आइए अब आपको हम और भी आंकड़े दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9465 मामले दर्ज किए गए थे 2001 से 2011 के बीच में। महाराष्ट्र में 6868 मामले दर्ज किए गए इसी अंतराल में, यानी कि 10 साल में। उत्तर प्रदेश में 5950 मामले के आसपास दर्ज किए गए। तमाम ये आंकड़े अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आंकड़े हैं जो कि दरअसल इंसानी लहजे से कहीं अलग हैं, लेकिन इन सबके साथ आइए अब जरा हम आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कहते हैं कि मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके मातहत काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति ठीक से और ईमानदारी से काम नहीं कर रहा तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दे दें। पलटकर उन्होंने कहा कि अगर आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपके एडिटर इस्तीफा क्यों नहीं देते। क्या यही रवैया रह गया है आज हमारे देश में? आइए जरा उनकी बात देखिए, पहले चर्चा आगे बढ़ाते हैं। फॉर एनी मिस रिपोर्टिंग दैट यू डू, डज योर एडिटर रिजाइन? नहीं सर, सभी जगह से पॉलिटिकल पार्टीज की बात अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो मोटिवेशंस है वो अलग हो सकते हैं। जब नहीं, मेरा काउंटर सवाल ये है कि अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? सी, द पॉइंट इज दैट इफ माई रिजाइनिंग विल प्रिवेंट such depraved actions of the society, then I am prepared to resign 1,000 times. But that is not going to address the problem. The problem is one of mental depravity. The problem is one of psychopathy. The problem is one of mental sickness. And that will not be sorted out
by anyone resigning, least of all the leader of a police force. तो ये देखा आपने नीरज कुमार जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका ये बयान है। जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार ये तय करने का अधिकार कम से कम हम पत्रकारों को नहीं है, नेताओं से ही पूछ लेते हैं। कनिका जी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस तरह का बयान देते हैं, क्या इस बयान से आप संतुष्ट हैं? मुझे बहुत दुख होता है कि हम किस तरह की सोसाइटी की तरफ चल रहे हैं। एक इंसान, हो सकता है यहाँ लीडरशिप के प्रॉब्लम्स हो सकता है उनकी पुलिस फोर्स के साथ उनकी तालमेल नहीं हो रही हो, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन आप देखिए इनकी जो आपको एरोगेंस दिख रहा है, वो मुझे एरोगेंस नहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को जब सब लोग मिलके घुसा मारते हैं ना, तो उसके अंदर से जो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन का जो बातें आती है या उसके जो बिहेवियर आता है, वो इस तरह का दिख रहा है मुझे। मैं बहुत एम्पैथेटिक इंसान हूं और मैं हर एक इंसान की स्थिति समझती हूं, सिवाय रेपिस्ट की। बट उसके अलावा भी वी मस्ट लुक एट व्हाट ही इज सेइंग, दैट डिप्रेव्ड सोसाइटी, डिप्रेव्ड माइंड, इंक्लूसिव ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुलिस में करप्शन, पुलिस के साथ पॉलिटिसाइजेशन, ये सारी चीजें लोगों की मानसिकता को चेंज करती हैं, लोगों के तरफ कानून के प्रति हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। रखना चाहती है 2 नीरज साल कुमार में जी से। इतना डिप्रेशन हुआ है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। कुनिका जी, मैं बस एक चीज समझ, आप सिंपैथी रखती हैं नीरज कुमार जी से, आप सहानुभूति रखती हैं उनके साथ? जी, एक लेवल पे तो सहानुभूति रखती हूँ, लेकिन आई थिंक ही शुड लुक एट हिज लीडरशिप प्रॉब्लम्स। देयर मस्ट बी सम लीडरशिप इश्यूज कि वो अपने पुलिस फोर्स को अपने साथ, मतलब इस तरह अपना डिसिप्लिन नहीं वो इनकलकेट कर पा रहा है। विजय जी, विजय लक्ष्मी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे नीरज कुमार जी का ये बयान, जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, आप क्या इसे उसी नजरिए से देखना चाहेंगे जैसे कोनिका देख रही हैं, या फिर आप इस नजरिए से देखना चाहेंगे कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपका रवैया क्या रहेगा? देखिए, जो हेड होता है, जिस डिपार्टमेंट को वो संभालता है, और पुलिस कमिश्नर अगर दिल्ली में बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके सबऑर्डिनेट सही तरह से काम करें, और जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उसका पूरा पालन करें। ये हेड की जवाबदारी तो बनती है। तो जब उनका ये कहना कि मैं इस्तीफा दे दूं तो उससे क्या सुधर जाएगा, आपको लगता है वो सही है? आपको लगता है जब वो ये कहते हैं कि अगर एक स्टोरी किसी रिपोर्टर की गलत होती है तो एडिटर... जी आप क्या कह रहे थे? हम बीच में रोक रहे थे आपको, बताइए। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको माननी चाहिए, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, और उनके मातहत जो व्यक्ति काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है भाई, कि जो हेड होता है वो तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है। बिल्कुल। संजय जी, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, आपने खुद अभी अपने चैनल पे आंकड़े दिखाए कि 1-2 नहीं, कई गुना अपराध दिल्ली के अंदर 4 महीने का 2012 का आपने आंकड़ा दिखाया, 2013 का दिखाया। दामिनी का कांड हुआ, उसके बाद मैं माफी चाहती हूँ, यह दिल्ली बार बार आ रहा है। दिल्ली बार बार आ रहा है, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर, पूरे देश के आंकड़े दिखाए गए, पूरे देश के आंकड़े दिखाए गए। जो घटना दिल्ली के अंदर घटी, उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी घटना घटित हुई, अन्य एक स्टेट में भी घटित हुई। मैं आपसे बिल्कुल सहमत। अच्छा चलिए विजय लक्ष्मी जी, आपने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैं आपके सामने बस बार दिल्ली कहना, विजय लक्ष्मी जी सहमत हूँ। संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। विजय लक्ष्मी जी, एक बस छोटा सा जवाब इस सवाल का दीजिए। मध्य प्रदेश में लाडली नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, न्यूज नेशन सबसे पहले उस खबर को लेकर सामने आता है, और हम आपको बताएं कि पिछले 1.5 दिन के अंदर, जब से ये मामला सुर्खियों में है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उस पूरे परिवार से मिल चुके हैं। उस लड़की को नागपुर में शिफ्ट किया जा चुका है, जहां उसका इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने न्यूज नेशन को यह भरोसा दिया है कि अगर उस लड़की को विदेश ले जाना होगा तो ले जाया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या इतनी तेजी से दिल्ली में कभी काम हुआ है? नहीं, प्रश्न उपस्थित होता है कि नहीं, देखिए, प्रश्न ये उपस्थित होता है, यहाँ वो दामिनी को भी भेजा गया था, विदेश भेजा गया था उसके इलाज के लिए।
प्रश्न ये इसको उसमें भी RTI दलगत का सच राजनीति आया से ऊपर सामने। उठकर देखिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं। सवाल मध्य प्रदेश का या सवाल दिल्ली का नहीं है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। सरकारें किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जो मानवता ने जो हद कर दी है, जो सीमाएं लांगी है, इसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हम यही बात विजय लक्ष्मी जी और कनिका जी, यही बात हम बार बार कहना चाहते हैं। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आज देखने की जरूरत है, वरना हम वाकई में एक विध्वंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। संजय जी, एक आखिरी टिप्पणी आपने, इस शो को खत्म करना है हमें। संजय जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे देश में महिला हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। बिल्कुल पूरे देश के अंदर अपराध बढ़े और इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। कमिश्नर साहब जो बयान दे रहे हैं कि साहब क्या आपका रिपोर्टर गलती करता है तो एडिटर इस्तीफा देता है, ना हम रिपोर्टर को अपने टैक्स से पैसे की तनख्वाह देते हैं, ना हम एडिटर को अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाह देते हैं, ना उसके ऊपर जो आका है पुलिस प्रशासन के, उनको हम अपने वोट से चुनते हैं। तो पहली बात कि पुलिस प्रशासन की और इस देश की सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है, उनको इस तरीके के बेतुके ढंग से जवाब नहीं देना चाहिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनकी जवाबदेही है। और अगर सोनिया गांधी जैसी नेता, देश की सबसे मजबूत और ताकतवर नेता, कहती हैं कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसे पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटाया जाना चाहिए। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग तो हर कोई इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, एक आखिरी टिप्पणी कनिका जी आपकी, शो खत्म करना है, बहुत छोटा था, 30 सेकंड प्लीज। दो तीन बातें मुझे कहनी है। एक तो मैं संजय जी के साथ सहमत हूं कि जो टैक्स का मामला है, उनकी सैलरी हमारे टैक्सेस से आती है। ही शुड टेक अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही शुड रिजाइन ऑन, मतलब अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ऐसे करती जी। और दूसरी बात यह है कि आज आपने देखा राज्यसभा में जब ये डिस्कशन हो रहा था, कितने कम नेता थे। मैं हालांकि पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि लोगों की जिंदगी में ये हमारे पॉलिटिशियन की लाइफ में ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर कुछ हम लोग कुछ निर्णय लें, कुछ हम अच्छे लॉज पास करें, कुछ अच्छे कानून बने। मतलब वहां पे लोगों की संख्या कितनी, ये उदासीनता है जी, ये उदासीनता है। टॉक अबाउट नॉट ओनली आवर टैक्सेस बीइंग पेड टू मिस्टर नीरज कुमार, बट हमारा जो वोट उनके पास गया है और हमारा जो बिल्कुल, हम यही मुद्दा उठा रहे हैं पिछले 3 दिनों से लगातार। यही मुद्दा हम लगातार पिछले 3 दिनों से उठा रहे हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस शो को खत्म करते करते हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, हम प्रशासन के कार्यरत तमाम अधिकारियों को अपने टैक्स का पैसा देते हैं और नेताओं को चुनकर भेजते हैं। अगर उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आम जनता की वो सुन सके, तो वहां उन्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। वापस आते हैं बस कुछ ही देर में।